इजराइल ने अभी अभी पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। इसराइल की जानिब से बुहैरा अहमर यानी कि रेड सी में एक जहाज को निशाना बनाया गया जिसके अंदर 24 पाकिस्तानी मौजूद थे और उस जहाज में एलपीजी लदी हुई थी। यह कि वो क्या बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। उनके बावजूद भी इसराइल की जानिब से इस जहाज को बरह रास्त निशाना क्यों बनाया गया? क्या इजराइल ने ये स्टेप उठा के डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो उनकी पावर को चैलेंज किया है? शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये ड्रोन यमन पर हमला कर रहा था और उसी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और इस शिप को निशाना बनाया गया। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुसलमान ममालिक को इकट्ठे हो जाना चाहिए इसराइल के खिलाफ, और इसराइल एक रोग स्टेट है। क्या वो सच बोल रहे हैं? और क्या मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं? कि अगर इन्होंने ईरान पे शुरू किया तो समझिए आप ईरान के बाद हमारी बारी आएगी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस डील करी थी, इनके बीच में यही डिफेंस डील हुई थी कि अगर हमारे मुल्क में, आपके मुल्क में कोई हमला करता है, कोई अटैक करता है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके फौजियों के साथ खड़े रहेंगे और आप हमारे फौजियों के साथ खड़े रहना। तो इनका बेसिकली यही कहना था पाकिस्तानियों का कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को इजराइल के अटैक से बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन इजराइल ने तो अलग ही खेल रच दिया। इजराइल ने सीधा पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजराइल ने पाकिस्तान के जहाज के ऊपर ड्रोन अटैक किया है और ये जानबूझ के ये इजराइल ने अटैक किया है। लेकिन उस तरफ से लोगों का कहना है, न्यूज़ एक चल रही है, ये हमला जो है ये हुती के ऊपर करने वाले थे लोग। बल्कि क्या सच है क्या नहीं ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन नेतन्याहू ने पाकिस्तान को धमकी दी थी, तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो ड्रोन अटैक किया गया जहाज पे जिसमें 24 पाकिस्तानी मारे गए हैं, ये जानकर ही किया गया है। अटैक को करके पाकिस्तान को संदेश दे दिया है इजराइल ने कि पिछले 2 हफ्तों से जो तुम अरब देशों में चक्कर काट रहे हो, शेखिया बगा रहे हो कि हम अरब नाटो बनाएंगे, पाकिस्तान की सेना सुरक्षा करेगी पूरे अरब देशों का, अपने परमाणु बम से इजराइल पर हमला करेंगे हम, तुम्हें पता नहीं कि तुमने किस ततैये के छत्ते में हाथ डाल दिया है, तुम्हारी बुद्धि अब हम सेट करेंगे। और यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत है, ये तो एक मैसेजिंग टैक्टिक है इजराइल की। धीरे धीरे ये अटैक पाकिस्तान के करीब होते जाएंगे और इसराइली ड्रोन ने इस जहाज को निशाना बनाया, धमाका हुआ, आग भड़क उठी। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मकाम भी है, यकीन करें। बिल्कुल, आप हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? कश्मीर में बड़ी खतरनाक सूरत हाल, 26 नवंबर वाली होली खेली जा रही है और तमाम राब्ते मुनक़ता है। वहां पर अवाम ने तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या इसराइल की जानिब से बरह रास्त पाकिस्तान के मफादात को निशाना बनाया गया, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान अभी तक खामोश क्यों है? मतलब हमला किया इसराइल ने तो संदेश तो इसराइल ने दिया है, लेकिन जब आग लगा हुआ देखा तो हुतियों के कब्जे में चढ़ गया और फिर हुतियों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। ड्रोन के इस्तेमाल से एक पाकिस्तानी शिप को निशाना बनाया गया है और पाकिस्तान के लोग और मीडिया खुद कह रही हैं कि इजराइल ने ये जानबूझकर किया है। इसराइल की जानिब से बुहैरा अहमर यानी कि रेड सी में एक जहाज को निशाना बनाया गया जिसके अंदर 24 पाकिस्तानी मौजूद थे और उस जहाज में एलपीजी लदी हुई थी। सवाल यह है कि क्या इसराइल की जानिब से बरह रास्त पाकिस्तान के मफादात को निशाना बनाया गया, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान अभी तक खामोश क्यों है? उस हकीकत के ऊपर बात करेंगे जो अभी तक इस वाक़े से जुड़ी सामने नहीं आई है। इस वाक़े से मुतालिक इब्तदाई और सतही किस्म की जो मालूमात थी वो आपने सुन ली है। वो आपने पाकिस्तान के अंदर जहाज आ भी जाते हैं तो फिर एलपीजी पाकिस्तान ये कहाँ से मंगवा रहा था अगर कतर से मंगवा नहीं रहा था? अगर ये जहाज ईरानी मफादात से जुड़े हुए थे तो फिर इसे हौसियों की जानिब से इस जहाज के अंदर मौजूद अमले को यरगमाल क्यों बनाया गया? अमेरिका और उसके इत्तेहादी रेड सी के अंदर मौजूद है पहरे के लिए, उनके बावजूद भी इसराइल की जानिब से इस जहाज को बरह रास्त निशाना क्यों बनाया गया? तो पाकिस्तान ने अभी तक क्या इक़दामात उठाए हैं, और अगर नहीं उठाए तो क्यों नहीं उठाए? अब वो एक ट्वीट उन्होंने किया जनाब, टाइम फॉर मुस्लिम कंट्रीज टू यूनाइट अगेंस्ट इसराइल, अ रोग स्टेट, एजेंडा इज टू कॉम्प्रिहेंसिवली डील विद द मुस्लिम वर्ल्ड एंड न्यूट्रलाइज व्हाटएवर इकोनॉमिक पावर दे हैव। मतलब क्या इकोनॉमिक पावर है और क्या मिलिट्री पावर है और क्या मुसलमानों का आपस में ये जो गठजोड़ है, किस नाम पे? क्या हमें पता नहीं है कि मुसलमान कितने कुछ हो गए हैं? पानियों के अंदर अगर वो हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम उनके भी मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे। और इस टेंशन में
चूंकि आपको पता है कि रेड सी एक आलमी तिजारती गुजरगाह है, दुनिया की सबसे बड़ी एक सप्लाई चेन भी है, तो यहाँ पर एक टेंशन वाली सूरत हाल बनी हुई है। तमाम आलमी तिजारती जहाज़ों को प्रोटेक्शन दी जा सके, तो प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से यूएस की फोर्स, उनके इत्तेहादियों की फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, यूएन की अपनी भी फोर्स यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो भी अपने अपने मफादात की हिफाजत के लिए यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए आपको नजर आते हैं। ना बनाया, धमाका हुआ, आग भड़क उठी और जहाज पर मौजूद अमला शदीद खतरे में आ गया। इसके अंदर एलपीजी मौजूद थी। अगर तो ये ईरान से आ रहा था और यमन की बंदरगाह रास उल पर मौजूद था, तो पहला सवाल तो ये है, क्योंकि ये तासुर तो है ना आलमी सतह पर कि ईरान जो है वो पुष्पनाही करता है यमन के हौसियों की, तो अगर ये ईरान की बंदरगाह से आ रहा था, यमन की बंदरगाह पर पहुंचा, तो फिर यमन के हौसी इनके इस जहाज के अमले को यरगमाल क्यों बनाएंगे? अब इसमें भी मुमकिन तौर पर बहुत सारी बातें हैं कि यमन के हौसियों ने अमले को प्रोटेक्शन दी, तफ्तीश की हो कि वाकया क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस तरह हुआ है। ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स? जनरल साहब जी देखिए काजी साहब, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ जी, और बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को एक और सब मिलके ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे लिए आपने जो मुझे सवाल पूछा, ब्रीफली मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर इन्होंने ईरान पे शुरू किया तो समझिए आप ईरान के बाद हमारी बारी आएगी, तो हमें तैयार होना चाहिए। ये ऐसा इनोसेंट सा गेम खेल नहीं है, ये एक बड़ा फार रीचिंग खेल है। एक ही मुल्क है जो मिडल ईस्ट में जो इसराइल ख़त्म करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, वो ईरान है, और उसके बाद हमारी बारी आएगी। पाकिस्तानी जहाज को निशाना बनाया है। मोहसिन नकवी ने इजराइल पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उनका दावा है कि एक पाकिस्तानी क्रूज से भरे एलपीजी टैंकर पर इजरायली ड्रोन ने जबरदस्त हमला किया है, जिसके बाद हूती विद्रोहियों ने पूरे चालक दल को ही बंधक बना लिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया। यमन के तट के पास पाकिस्तानी क्रू की होने की मौजूदगी के बारे में उन्होंने बताया कैसे कि टिलरसन ने कहा अब वो मिलके कतर को आइसोलेट करना चाहते हैं और सब मिलके ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे लिए आपने जो मुझे सवाल पूछा, ब्रीफली मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर इन्होंने ईरान पे शुरू किया तो समझिए आप ईरान के बाद हमारी बारी आएगी, तो हमें तैयार होना चाहिए। ये ऐसा इनोसेंट सा गेम खेल नहीं है, ये एक बड़ा फार रीचिंग खेल है। एक ही मुल्क है जो मिडल ईस्ट में जो इसराइल ख़त्म करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। पैदा करने की एक कोशिश जो है वो जारी हो चुकी है, और मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी पेशरफ्त हुई है जिसका अभी तक शायद आपने जिक्र नहीं किया, और वो पेशरफ्त ये है कि आपको याद होगा कि शाम के बारे में भी जब अमेरिका अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहा था तो उस वक्त कौन उठा था? रूस उठा था ना, और फिर हमने देखा उसके साथ ईरान भी है। आज मुसलमान ममालिक में भी आप देखिए कि तुर्की जो है वो उठ खड़ा हुआ है, ईरान जो है वो बाकायदा कतर के साथ स्टेप लिया है टू एंड द जेनोसाइड ऑफ गजा। साथियों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि कैसे नेतन्याहू ने पहले ही पाकिस्तान को वार्न करके रखा था कि हमसे पंगा मत लो वरना तुमको जायजा भुगतना पड़ेगा, और वही दिन आ गए हैं। एक हफ्ते पहले मैंने आपको इस चीज से कहा भी था कि देखिएगा बहुत जल्द जो है पाकिस्तान जो है अरब नाटो ये सब बनाने में तुला हुआ है। जितने अरब देशों को मिलाना चाहता है, सब एक मिलकर रहना चाहते हैं। ये तो होने से रहेगा, बल्कि ये इसकी जो है पुंगी बजाई जाएगी। ठीक वैसे ही होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान जो कि सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील करे था कि कैसे सऊदी अरब से पाकिस्तान सऊदी अरब को इजराइल से बचाएगा, लेकिन इजराइल ने भी एक शतरंज की जो चाल है वो चल दी है। इजराइल ने सऊदी अरब पे अटैक नहीं किया। उन्होंने कहा अब तुम लोग एक हो ही गए हो सऊदी अरब और पाकिस्तान, तो हम क्यों ना पाकिस्तान पे अपना खेल रचते हैं। नेतन्याहू ने पहले ही पाकिस्तान को वार्न किया था कि हमारे बीच में मत आओ वरना जायजा भुगतना पड़ेगा। लो, आज जो है धमाका हो ही गया आखिरकार। और बात ये रही, इतनी नहीं, जहाज, पाकिस्तानी जहाज के ऊपर हमला किया गया है, वो भी ड्रोन से, जिसमें करीब 25 या 24 पाकिस्तानी जो है वो मारे जा चुके हैं, काफ़ी ज़ख्मी हैं, अस्पताल में जो है एडमिट हैं, इलाज चल रहा है। वो भी जान जो है उनकी जोखिम में है, सांस
आ नहीं रही। ऑब्वियसली इतना बड़ा ड्रोन अटैक किया जाएगा तो हालत जो है वो एकदम इमरजेंसी में ही बैठे हैं, इमरजेंसी के हॉस्पिटल में। अब बात की जाए, अब सऊदी अरब क्यों नहीं आया पाकिस्तान के साथ? बातें तो बड़ी बड़ी हुई थी दोनों मुल्क के बीच में कि कोई भी करेगा हम मदद करेंगे। तो इजराइल ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो ये सऊदी अरब कहाँ था भैया? अब पाकिस्तान को अगर अभी भी अकल नहीं आई तो फिर तो ये तो इसके ऊपर कहना ही कुछ बेकार है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।